रानी ताराबाई मराठा साम्राज्य की एक बहादुर, चतुर और दूरदर्शी शासक थी। वे छत्रपति राजा राम महाराज की पत्नी और शिवाजी द्वितीय की माता थी। उन्होंने अपने पुत्र के नाम पर शासन किया और 1700 से 1714 तक मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया। ताराबाई ने मुगलों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और मराठा शक्ति को बनाए रखा। रानी ताराबाई का जन्म 1675 में मराठा सरदार हम्बीर राव मोहिते के घर हुआ, जो मराठा सेना के प्रमुख सेनापति थे। रानी ताराबाई को बचपन से ही युद्ध कला, राजनीति और प्रशासन की शिक्षा दी गई थी। 1682 में ताराबाई का विवाह मराठा छत्रपति राजा राम महाराज से हुआ। राजा राम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र और संभाजी महाराज के छोटे भाई थे। उनके विवाह के कुछ वर्षों बाद ही मराठा साम्राज्य को मुगलों के कड़े संघर्ष का सामना करना पड़ा। 1700 में उनके पति राजा राम महाराज की मृत्यु हो गई। इस समय मराठा साम्राज्य संकट में था, क्योंकि मुगलों ने कई किलों पर कब्जा कर लिया था। राजा राम का कोई बड़ा उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उनकी पत्नी ताराबाई ने अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित किया और खुद शासन करने लगी। ताराबाई ने 1700 से 1714 तक मराठा साम्राज्य का प्रशासन और सेना का नेतृत्व किया। उन्होंने मराठा साम्राज्य को मुगलों से बचाने के लिए गुरिल्ला युद्ध की रणनीति अपनाई। उनकी नीतियों की वजह से मुगलों को महाराष्ट्र, कर्नाटक और दक्षिण भारत में भारी नुकसान उठाना पड़ा। ताराबाई ने मराठा सेनाओं को पुनर्गठित किया और मुगलों के खिलाफ कई सफल लड़ाइयाँ लड़ी। उन्होंने मराठों की पुरानी गुरिल्ला युद्ध नीति को अपनाया और पहाड़ी क्षेत्रों में मुगलों को कमजोर किया। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने दक्षिण भारत में अपनी स्थिति मजबूत बनाई रखी। 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो गई। इसके बाद मुगलों ने शाहूजी महाराज, संभाजी महाराज के पुत्र को रिहा कर दिया। शाहूजी ने मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार जताया और गद्दी के लिए ताराबाई से संघर्ष किया। 1714 में शाहूजी ने ताराबाई और शिवाजी द्वितीय को हराकर सतारा पर कब्जा कर लिया। इसके बाद शाहूजी सतारा के नए छत्रपति बने और ताराबाई तथा शिवाजी द्वितीय को सत्ता से बाहर कर दिया। जब शाहूजी महाराज ने सतारा पर कब्जा कर लिया, तब ताराबाई और उनके पुत्र शिवाजी द्वितीय कोल्हापुर चले गए। 1714 में उन्होंने कोल्हापुर में एक अलग राज्य स्थापित किया। कोल्हापुर का ये राज्य मराठा साम्राज्य से अलग था और वहां से ताराबाई ने अपने राजनीतिक प्रभाव को बनाए रखा। 1740 में शाहूजी महाराज बीमार पड़ गए। ताराबाई ने इस मौके का फायदा उठाते हुए एक बार फिर सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने शाहूजी के दरबार में अपना प्रभाव बढ़ाने का प्रयास किया। हालांकि शाहूजी को इस साजिश का पता चल गया और उन्होंने ताराबाई को गिरफ्तार कर लिया और सतारा में कैद कर दिया। 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार हो गई। इस हार के बाद मराठा नेतृत्व कमजोर हो गया और सत्ता का संतुलन बिगड़ गया। इसी साल ताराबाई को सतारा की जेल से रिहा कर दिया गया। 1761 में ही ताराबाई का निधन हो गया। उन्होंने अपने जीवन के लगभग 50 साल मराठा राजनीति में बिताए और कई उतार चढ़ाव देखे। रानी ताराबाई की मराठा साम्राज्य में काफी अहम भूमिका रही है। उन्होंने मुगलों के खिलाफ मराठा साम्राज्य को बचाए रखा। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध नीति अपनाई, जिससे मुगलों को हराने में मदद मिली। उन्होंने मराठा सेना का कुशल नेतृत्व किया और कई महत्वपूर्ण युद्ध जीते। रानी ताराबाई मिसाल बनी। वो मराठा इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला शासकों में से एक थी। उन्होंने दिखा दिया कि महिला भी एक कुशल योद्धा और शासक बन सकती है। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपने साहस और बुद्धिमत्ता से शासन किया। दोस्तों, रानी ताराबाई एक वीर, चतुर और कुशल शासक थी। उन्होंने मराठा साम्राज्य को बचाने के लिए संघर्ष किया और मुगलों को कई बार पराजित किया। उन्होंने साबित किया कि महिला भी एक सक्षम योद्धा और प्रशासक हो सकती है। उनका जीवन साहस, संघर्ष और सफलता की प्रेरणादायक गाथा है। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारी इस जानकारी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए किस्से और कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।